वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अक्टूबर माह के अंत में 3 बड़ी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन को कुछ इस प्रकार से बदलेगी कि यदि आपने इनके बारे में पहले से जान लिया तो आप इनका बहुत बड़ा लाभ ले जाएंगे। बहुत बड़ी परिवर्तन जीवन में आप कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आपने अनदेखी कर दी और आज इस कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखा तो 100% आपको ये 3 घटनाएं बहुत बड़ी चोट पहुंचाएंगी। आपके जीवन में बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि घटनाएं तो हैं, परंतु इनका शुभ और अशुभ परिणाम आपकी सोच, आपके विचार और आपके मन की स्थिरता निर्धारित करेगी। जी हाँ बंधुओं, तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखिए। ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार 5 बड़ी भविष्यवाणियां हम करेंगे। ये 5 बड़ी भविष्यवाणियां आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होने वाली हैं। हमने ग्रहों का आकलन कुछ इस प्रकार से किया है, यानी कि इतनी गहराई से किया है कि कोशिश की है कि जो भविष्यवाणियां करें उनमें 80 से 90% तो आपके जीवन से मैच कर ही जाए। और अक्सर ऐसा होता ही है, लोग खुद ही हमें फोन करके कहते हैं, जब मीटिंग होती है, जब मिलते हैं हमसे तो कहते हैं कि गुरुजी आपने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ हमारे जीवन में ज्यों का त्यों घटित हो रहा है। अब समाधान बता दीजिए। कुंडली आकलन ही समाधान होता है, तो कुंडली करा लेते हैं और समाधान मिल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी भविष्यवाणियां हम करने वाले हैं वे आपके जीवन में अक्षरशः घटित हो सकती हैं, यदि आप पूरे भाव के साथ इस कार्यक्रम को देखें और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, नकारात्मकता मन में नहीं रखते, यानी मन में कोई मैल नहीं रखते हैं, तो ठीक है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि समय परिवर्तित हो रहा है। नवंबर का महीना दहलीज पर आ चुका है, आप इसकी दहलीज पर खड़े हैं। अब इस नवंबर के महीने में आप किस प्रकार से पूर्ण रूप से ग्रहों की चालों का, गोचरों का लाभ ले पाएंगे, यह निर्धारित करेगा ये 3 बड़े उपायों से जो हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। इन्हें जरूर जान लीजिए। हम लिख कर दे सकते हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाएगी और सौभाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम को बस अंत तक देखना है, मन लगाकर देखना है और हर बात को समझकर जीवन में चरितार्थ कर लेना है और फिर देखिए कैसे चमत्कार घटित होते हैं। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो महामाई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह आपका अमूल्य भाव है जो आप मां को भेंट कर रहे हैं। माई इससे अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही साथ एक बात बता दें कि नवग्रह शांति की पूजा का महाअनुष्ठान, महापूजा आयोजन हम कर रहे हैं 31 अक्टूबर को। इसमें भाग लेना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन कर लीजिए। बड़े से बड़े ग्रह दोषों को शांत करने की शक्ति इस पूजा में है जो धाम पर होने वाली है। इसमें भाग लेकर अपने जीवन को, अपने सौभाग्य को जागृत कर लीजिए। ठीक है, चलिए बंधु अब शुरू करते हैं अपने मूल विषय को। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर सकारात्मकता तो है ही, पॉजिटिविटी का आप अनुभव करेंगे। ग्रह के गोचर जो हैं वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी। अपने अंदर आप एक तरीके का कह सकते हैं ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकते हैं। आपको कार्यों को करने की नई ऊर्जा मिलेगी। शारीरिक स्वास्थ्य आपका बढ़ेगा, लेकिन परिवार में किसी व्यक्ति की बीमारी या फिर
स्वास्थ्य की खराबी आपको टेंशन दे सकती है, लेकिन आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, मंदिरों में आप जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। किसी विशेष प्रकार का आप उपाय, क्रिया या कोई विशेष अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें विशेष तौर पर, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि परिस्थिति बहुत विकट है, बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और किसी व्यक्ति से भी किसी प्रकार की सलाह नहीं मिल पा रही है, जो मिल रही है वह पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि दुर्भाग्य ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है। अब इस दुर्भाग्य से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है संकल्प। जी हाँ, हम अपना खुद का भी अनुभव बता दें, क्योंकि हम भी मानव ही हैं, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जब समझ नहीं आता। अब तो फिलहाल लंबे समय से ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से माई की कृपा आई है, माई ने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा है, तब से तो ऐसे अनुभव नहीं है, लेकिन शुरुआती जीवन में ऐसा जरूर हुआ करता था। तब एक सरल मार्ग था और वह था संकल्प मार्ग। संकल्प में इतनी शक्ति है कि देवता ना चाहते हुए भी आपकी मदद करने को मजबूर हो जाते हैं। देवताओं के आसन को हिलाने की शक्ति संकल्प के अंदर है। आप समझिए कि रावण को भगवान ब्रह्मा कहां वरदान देना चाहते थे, लेकिन तब भी दिए, क्योंकि रावण ने संकल्प शक्ति से मजबूर कर दिया ब्रह्मा जी को प्रकट होने के लिए। देवताओं के साथ, राक्षसों के साथ जो तालमेल बैठा है वह संकल्प की वजह से ही बैठा, यानी कि राक्षसों ने बड़े बड़े तप करके संकल्प शक्ति से देवताओं को मजबूर कर दिया प्रकट होने और वरदान देने के लिए। तो फिर ये जीवन की परिस्थितियां तो बहुत छोटी हैं, तो आप क्या करें? आपको हम बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगे कि अब कोई मार्ग नहीं है, बड़ा ही विकट है, कठिन है समय और इससे बाहर कैसे निकले, तो देवताओं की सहायता कैसे मिलेगी आपको? सबसे बड़ी बात, संकल्प ले लीजिए। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। जो भी आपके आराध्य देव हैं, भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं, माता हैं, माँ बगलामुखी हैं, जो हमारी भी आराध्य देवी हैं, जो भी आराध्य देव हैं आपके, या कुंडली दिखा लें तो उससे आपके इष्ट देव पता लग जाएंगे। इष्ट देव जिनकी आपने पिछले जन्मों में भी पूजा पाठ की है, उनकी कृपा तो और भी जल्दी मिल जाती है। वह तो एक केवल छोटे से संकल्प से ही आपका जीवन सुंदर बना सकते हैं, फलित कर सकते हैं, तो वो कुंडली दिखाने से पता लगता है। ठीक है, तो आपके जो आराध्य देव हैं, आप उनके नाम से कोई संकल्प कर लीजिए उस विशेष परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। मान लेते हैं कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया या कोई कोर्ट केस वगैरह लग गया, अब आप चाहते हैं कि इससे आपको मुक्ति प्राप्त हो, तो आप मान लो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, वही आपके आराध्य हैं, तो आप प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प 11 दिन का ले सकते हैं। हनुमान जी के सामने किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन बैठिए, हाथ में पुष्प रखिए। शनिवार के दिन बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में फंसाने में शनि देव का बड़ा हाथ होता है। तो शनिवार के दिन आप ये संकल्प शुरू करें, हनुमान जी के सामने बैठें, मंदिर में जाकर करें ये क्रिया। हाथ में जल, पुष्प, लाल रंग का पुष्प, थोड़े से चावल लेकर अपना नाम, कुल गोत्र और अपना संकल्प कि हम 11 दिन तक 11 हनुमान चालीसा का अखंड संकल्प लेते हैं कि आप हमें इस कोर्ट केस से बाहर निकालिए सकुशल। इस हेतु हम यह संकल्प लेते हैं और जल जमीन पर छोड़ दीजिए। और इसके बाद एक दिन ही संकल्प लेना है और फिर प्रतिदिन अखंड संकल्प पूर्ति हेतु कार्य करने हैं। बाधाएं भी आएंगी, मन भी खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, अड़चने आएंगे, लेकिन हर हाल में संकल्प पूरा करना है। और जब आपने ये संकल्प पूरा कर लिया, तो जैसे ही आप उसके निकट पहुंचेंगे, पूर्ति के निकट पहुंचेंगे, उससे पहले ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आपकी मदद करेंगे। ऐसा होता ही नहीं कि क्रिया करें आप और प्रतिक्रिया ना हो, बस क्रिया ढंग से की जानी चाहिए। तो संकल्प में बहुत शक्ति है, तो आप ये कर सकते हैं इस समय और काल पर। हम जानते हैं कि इस समय आप फंसे हुए हैं, परेशान हैं, कुछ हद तक जीवन से थोड़े से हताश हैं, क्योंकि प्रयास फलित नहीं हो रहे हैं, उपाय फलित नहीं हो पा रहे हैं, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी हेतु हम आपको बता रहे हैं कि आप संकल्प कर लीजिए। बाकी देखो, लोगों को लगता है जब हम बात करते हैं कि आप प्रवचन करते हैं, लेकिन आप समझिए कि ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन के आधारभूत सिद्धांत हैं। खाली ऐसा नहीं होता कि एक उपाय दे दिया और आपने उपाय कर लिया और चमत्कार हो गया, रातों रात पैसों की बारिश हो गई, अरबपति करोड़पति, ये सब नहीं होता, ये फिजूल की बातें हैं। जब तक कि आप मूल तत्व सार को नहीं समझेंगे, मन की गहराइयों से चीजों को समझना प्रारंभ नहीं करेंगे, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक
चीजें फलित नहीं होती। अब श्रीमद् भागवतम की ही बात कर लो, कुछ दिन में हमारे प्रोग्राम प्रारंभ होने वाले हैं। जो हम कथाएं करते हैं उन्हें हम इन्हीं चैनलों पर, जिन पर हम ये कार्यक्रम डालते हैं, इन पर श्रीमद् भागवतम के भी व्याख्यान डाला करेंगे, तो इसमें और बेहतर तरीके से चीजों को समझाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में ही समझिए कि सुनते तो सभी हैं, लेकिन धुंधकारी जैसे मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त तो वही होते हैं जो उन्हें सुने, समझें, जीवन में उतारें, आचरण में भी लेकर आए और भाव के साथ श्रवण करें। ठीक है, तभी उनकी मुक्ति होती है। फिर मुक्ति तो उसकी भी हो जाती है जो धुंधकारी के समान प्रेत ही क्यों ना हो। आप समझिए, ये चीजें इसी तरह कार्य करती हैं। खाली सुन लेना ही काफी नहीं है। वैसे ही धर्म के प्रति केवल जाकर मंदिर में और भोलेनाथ को जल समर्पित करके भाग आए उतना ही काफी नहीं है। भाव बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के मार्ग स्वयं ही तलाश लेंगे, अपने गुरु स्वयं ही बनेंगे। लेकिन जिन लोगों से उम्मीदें लगाएंगे वे आपकी उम्मीदें तोड़ेंगे। अपनों के प्रति ही आपका जो रवैया है वह तो सकारात्मक रहेगा, लेकिन उनका रवैया नेगेटिव रहेगा जो आपको परेशान करेगा। जीवन साथी से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अड़चनें, रुकावटें हो सकती हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की बात मानना प्रेमी जीवन को समाप्त करने के समान होगा, जहर के समान होगा। यानी आपसी मतभेद में किसी अन्य व्यक्ति से सलाह न लें, अपनी समझ का सहारा लें। जीवन साथी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ना करें, वरना वहां पर भी आपको हताशा मिलेगी। हालांकि जीवन साथी आपका भरपूर समर्थन करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर आप परेशान रहेंगे, ये बात भी निश्चित है। अचानक से आप कहीं से फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, या किसी चीज से आप टकरा सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहें, चैतन्य स्थिति में रहें। आपके हाथों से चीज फिसल कर गिर सकती है, खो सकती है, तो थोड़ा सा अपनी चीजों के बारे में भी अलर्ट रहें, सावधान रहें। इधर उधर की बातों में अपना समय खराब ना करें और लोगों के साथ बहसबाजी में बिल्कुल भी ना पड़े। थोड़ा तनाव की स्थिति बन सकती है। अपने मन में इस बात का अभिमान लेकर ना आए कि आपके पास तो बहुत सारा अनुभव है, बहुत ज्ञान है, आप बहुत कुछ जानते हैं, वरना इस अभिमान के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि गुरु मार्ग हैं, उच्च के हैं, अभिमान निश्चित तौर पर आएगा ही, अपने ज्ञान का अभिमान। तो इससे बचने की कोशिश करें। धर्म में भी ऐसा ना करें कि आप पूजा पाठ बहुत करते हैं तो आप ये अभिमान लेकर आने लगे कि अरे हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बड़े पुजारी हैं और हमारा अहित नहीं हो सकता है। इस तरीके की बातें भी नहीं लेकर आए। किसी भी अभिमान भी 3 तरीके के होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक अभिमान होते हैं। ठीक है ना। तो सात्विक अभिमान में पूजा पाठ पर किया गया अभिमान आता है, तो ऐसा ना करें। कर्जा लेने से बचें, ठीक है, लेकिन बिजनेस व्यापार के लिए आप लोन ले सकते हैं, इसमें आपकी उन्नति होगी, लेकिन स्वयं के खर्चों के लिए कर्जा ना लें। फिजूल खर्ची से बचें और शत्रु से बचने की कोशिश करें। तंत्र मंत्र की संभावना भी आपके ऊपर है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है ही कमजोर, तो ऐसे में तंत्र मंत्र की प्रबल संभावना है। इसी के साथ साथ राहु भी अति प्रबल है, तो ये भी तंत्र मंत्र को बढ़ावा देते हैं। इन कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की बातों में, बहकावे में आकर कोई भी चीज खाए पिए ना, प्रसाद के रूप में कोई भी चीज यूं ही स्वीकार ना कर लें। और सबसे बड़ी बात कि अपने ऊपर काम करें, यानी ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को प्रबल बनाएं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें और एकांत में रहें और अपने जीवन के बारे में मनन करें, चिंतन करें, लेकिन चिंता ना करें। खान पान पर अपने विशेष ध्यान दें, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दें, यह बेहद अनिवार्य है, इसकी आवश्यकता है। आपको स्वस्थ शरीर की, स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है। आने वाले समय में बहुत मेहनत आपको करनी है। इसी के साथ साथ फिजूल खर्ची, जैसे कि अपनी ही सुख सुविधाओं पर खर्चा करना, दिखावे में आकर खर्चा करना, इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। इनमें आप खर्च कर सकते हैं। अचानक से आपको कहीं से धन लाभ होगा। बड़ा ही प्रबल योग है इस बात का कि अचानक से आपको धन लाभ होगा, कहीं से सहायता होगी, अप्रत्याशित सहायता होगी। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपका दुर्घटना का योग भी है। राहु प्रबल है जो दुर्घटना कारक है, चंद्रमा कमजोर है। मानसिक तौर पर अचानक से आप नेगेटिव विचारों से भी भर सकते हैं, या कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपके मन को मैला कर सकता है, आपके जख्मों को कुरेद सकता है। तो थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर किसी पर डिपेंडेंट रहने से बेहतर है स्वयं के बारे में सोचें। किसी दूसरे से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। मार्गदर्शन भी किसी से आप लेने की कोशिश ना करें। स्वतः अपने गुरु बने, स्वयं अपने मार्गदर्शक बने।
अपना श्रेष्ठतम आकलन करने की कोशिश करें। बंधुओं, एक चीज हम आपको बता दें कि पूजा पाठ तो आप करते ही हैं। ऐसे में हम आपको एक विशेष चीज बता देते हैं कि आप जब पूजा करें उस समय अपने दीपक में थोड़ी थोड़ी सी पीली सरसों अवश्य डाल दें। पीली सरसों डालने से देवी माँ बगलामुखी अति प्रसन्न होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक और विशेष क्रिया है जो आप इसी के अनुसार कर सकते हैं कि एक भोजपत्र का कागज लेकर उस पर लाल रंग की कलम से आप इस श्लोक को लिख सकते हैं, इस दोहे को लिख सकते हैं। यह मां बगलामुखी की साक्षात शक्ति का प्रमाण है। श्लोक आपके मोबाइल पर दिखाई दे रहा है। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही अरि समूल कुल काल और मेरी सब बाधा हरो मां बगले तत्काल। बस इसे ही भोजपत्र पर लाल रंग की कलम से लिख लीजिए और इसे फोल्ड करके, गोल करके फोल्ड करना है, ऐसे मोड़ना नहीं है। गोल करके फोल्ड करके और इसे अपनी जेब में रखना प्रारंभ कर दीजिए। माई आपकी पल प्रतिपल सुरक्षा करना प्रारंभ कर देंगी। आपके जीवन में परिवर्तन आने, पॉजिटिव परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक छोटा सा कार्य आप और कर लीजिए कि अपने घर की दिशाओं को भी शुद्ध कर लीजिए। दिशाओं का शुद्धिकरण अत्यंत अनिवार्य है। और ये आप कैसे करेंगे? देखो, तस्वीरों के माध्यम से भी ये होता है और भी कई क्रियाओं से होता है। फिलहाल तस्वीरों को आप समझ लीजिए। घर की 4 दिशा और एक और विशेष स्थान है, वहां पर 5 तरीके की तस्वीरें आप लगा लीजिए। पूर्व दिशा में आपको सूर्योदय की तस्वीर लगानी है, ठीक पूर्व दिशा में। पश्चिम दिशा में आपको ऊंचे पहाड़ों की और हरियाली की तस्वीर लगानी है, लेकिन जल ना होना चाहिए। उत्तर दिशा में कुबेर भगवान की तस्वीर आप लगा सकते हैं या फिर किसी झरने की तस्वीर आप लगा सकते हैं जिसमें जल आपकी ओर आ रहा हो। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगा सकते हैं और अपने पुरखे पूर्वजों की, पितरों की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार आपकी चारों दिशाओं का शुद्धिकरण हो जाएगा और अपने घर के रसोई घर में आप भगवान धन्वंतरी की तस्वीर घर की दक्षिणी दीवार पर, यानी कमरे जो रसोई घर है उसकी दक्षिणी दीवार पर आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका रसोई घर का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। चारों दिशाओं का शुद्धिकरण हो गया, रसोई का शुद्धिकरण हो गया, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा तो भागेगी ही, साथ ही साथ घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, मानसिकता अच्छी होने लगेगी, घर का वातावरण शुद्ध होने लगेगा और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो घर की आय आवक बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, लोगों में प्रेम बढ़ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं की जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो एक तो हमने आपसे कह दिया कि कहीं किसी प्रकार का दुर्घटना, एक्सीडेंट, चीज का खोना या टूटना फूटना, इसके लिए संभल कर रहना, यानी नुकसान हो सकता है। दूसरा, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन धन लाभ केवल उसी को होगा जिसकी कुंडली में राहु सही पोजीशन में बैठे हों। यदि राहु नुकसान की पोजीशन में बैठे हैं तो धन लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है, राहु यदि गलत जगह पर बैठे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको अप्रत्याशित मदद मिल सकती है किसी भी व्यक्ति के साथ। कहीं से कोई ऐसी मदद मिलेगी जो कि आप जिसकी उम्मीद नहीं लगाकर बैठे थे, यानी अप्रत्याशित मदद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वह हमारी ग्रहों से प्रभावित होता है। यहां तक कि आपके विचार और आपकी मानसिकता तक ग्रहों से ही प्रभावित है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि आपके खुद के ग्रह क्या कह रहे हैं, आपके जीवन का ग्रहों का ढांचा और आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा है, ये आप समझिए। और ये आप कैसे समझेंगे? इसके लिए कुंडली आकलन करा लीजिए। जो बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो आपकी कुंडली की नहीं है, वो आपकी राशि के ग्रह गोचरों की बातें हैं। तो हो सकता है कि आपके ऊपर फिट ना बैठे। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी एक ही राशि के तो ना जाने कितने लोग हैं, क्या सबकी भविष्यवाणी है ये? नहीं, ये सबकी भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल समय और काल की भविष्यवाणी है कि इस समय पर आपकी राशि के जातकों के साथ ये हो सकता है। परंतु इसके विपरीत भी हो सकता है यदि आपके ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके गुरु का। कुंडली में गुरु मंगल को तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, सूर्य को भी पॉजिटिव होना चाहिए और राहु को किसी भी देवग्रह को दूषित नहीं करना चाहिए। राहु के बारे में यह कहा जाता है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे, यानी कि अगर एक बार राहु ने आपको पीड़ा दे दी तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि कुंडली का आकलन जरूर कराइए, उससे सभी ग्रहों की स्थितियां स्पष्ट होती हैं और जो दोष है उनके अनुसार उपाय मिलते हैं। दूसरा कि आज के इस नकारात्मक युग में तंत्र मंत्र टोना टोटका बहुत हो रहा है, लोगों की जलन बढ़ती जा रही है, अपनों से ही लोग दुखी हो रहे हैं, उनके सुख से दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे में अपनी हर वक्त की सुरक्षा की भी आपको आवश्यकता है। तो इसके लिए महारक्षा कवच हमने बनाया है, इसे अभी इसी वक्त ऑर्डर कर लीजिए। समाप्त होने वाले हैं, पहले आप ऑर्डर कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएंगे, क्योंकि एक बार समाप्त हो गए तो फिर ना जाने कब और कितने बनाएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। तो इसे ऑर्डर कर लीजिए, इसको अपने घर में जीवन में लेकर आइए।
माई माँ बगलामुखी की साक्षात कृपा है। माई के सिद्ध मंत्रों से यह जागृत और अभिमंत्रित है। जब आप इसे धारण करेंगे तो आप इसका अनुभव स्वयं ही करेंगे। विशेष नियम विधि विधान है इसे धारण करने के। सारे नियम विधि विधान आपको बताएंगे जब आप इसे ऑर्डर कर लेंगे। तो बेहतर ये होगा कि कुंडली का आकलन कराएं, रक्षा कवच को मंगाएं और अपने जीवन में हर एक प्रकार के दोष को मिटा डालें। ठीक है। कुछ मच्छमड़ियां जो राहु से संबंधित हैं, राहु के दोषों को समाप्त करती हैं, वो भी हमने अभिमंत्रित कर रखी हैं। बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से मंगवाई हैं। हमारा ही चेला है, हमारा ही शिष्य है, उसी से हमने मंगवाई हैं। तो आप चाहें तो ये मच्छमड़ी भी ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर वीडियो में दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार चीजें आपको दी जाएंगी। आप पहले फोन करें, अपनी परेशानी बताएं, उसके बाद जो सहायक हैं वो हमसे चीजें डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद आपको चीजें बताई जाती हैं, जो जरूरी होगा वो आपको दी जाएगी और आप देखेंगे कि 100% चीजें काम करेंगी, आपका जीवन बदलेगा। देखिए, बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई प्रचार नहीं है, केवल सेवा है और सेवा में भी थोड़ा धन लगता है, इसीलिए हम आपको धन की बात करते हैं। अन्यथा हमारा बस चले तो हम सब कुछ फ्री करें, लेकिन फ्री से संसार चलता नहीं है। आप समझिए कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थ में अर्थ यानी धन भी आया है, तो यह भी आवश्यक है। संसार इसी से संचालित हो रहा है। तो आप ये ना समझिए कि हम चीजें आपको दे रहे हैं, मूल्य लेना चाहते हैं। मूल्य तो हम वैसे भी कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपकी सेवा करना प्रथम उद्देश्य है, इसीलिए हम बार बार इसकी बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ रहे हैं। उपाय हमने आपको बता दिए हैं। तस्वीरें अपने घर में लगाइए और कोशिश करिए कि अगले 3 से 5 दिनों में 3 अंधों को भोजन और धन का दान अवश्य करें। इससे ग्रहों की नकारात्मकता मिट जाएगी और तस्वीरों को घर में लगाकर और संकल्प लेके एक अनुष्ठान कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माई में अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।